सभी को नमस्कार। हेलो, सभी को नमस्कार। तो कैसे हो? मैं आपका दोस्त आदित्य टूहानिया आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास के अंदर। रोज़ाना हमारी सुबह 8 बजे राजस्थान जिला दर्शन के ऊपर क्लास होती है और आज का जो हमारा जिला रहेगा वो है फलोदी जिला। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज अपन जो फलोदी जिला दर्शन है वो करने वाले हैं। अगर आप YouTube पे नए हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी ही वीडियो देखने को मिलती रहेगी रोज़ाना। आज हमारी शायद 13 नंबर क्लास है। हमने 13 डिस्ट्रिक्ट कर लिए अभी तक। अभी अपने जो है 30 से 40 दिन और लगेंगे, जो जिला दर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए क्लास करते हैं अपन स्टार्ट। यहाँ पे आपको जो फलोदी का मैप है मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो तहसीलें हैं वो कौन कौन सी है। ठीक है, ये जो नोक वाला हिस्सा ना ये निकाल देना भी, ठीक है ना। ये नहीं है, बाकी ये जो बाकी तहसीलें देखो, एक तो फलोदी होगी, एक बाप होगी, एक घटियाली होगी, एक आऊ होगी, ठीक है, एक लोहावट होगी, देचू होगी, बापणी होगी, सेतारावा होगी। ठीक है, ये इसकी तहसीलें हैं। ये मैप दिखाया मैंने आपको। अब जो है जिला दर्शन स्टार्ट करते हैं। स्थापना। इस जिले की स्थापना 7 अगस्त 2023 को की गई थी। संस्थापक। इस जिले का जो संस्थापक है वो कौन है, जो पहले आप सभी की जानकारी के लिए बता देता हूं। जो फलोदी जिला बना है ये मैंने कल भी बताया था कि जोधपुर जिले से अलग करके बनाया है। जोधपुर जिले को 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। जोधपुर जिला, जोधपुर ग्रामीण और एक है फलोदी। तो फलोदी के बारे में इसकी जो स्थापना है वो 7 अगस्त 2023 को की गई थी। लेकिन इसका जो संस्थापक है वो कौन है? इसका जो संस्थापक है वो है श्री सिद्धू जी। कब की गई भाई? विक्रम संवत 1515 ईस्वी में श्री सिद्धू जी के द्वारा फलोदी की स्थापना की गई थी। जिले का गठन तो 7 अगस्त को हुआ था, लेकिन ये जो फलोदी है इसकी स्थापना विक्रम संवत 1515 ईस्वी में श्री सिद्धू जी ने की थी। अब इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या है? विजयपुर। देखो भाई, आपको कोई नहीं बताएगा इतना जितना मैं आपको बता रहा हूं। प्राचीन नाम क्या है? विजयपुर है। और क्या है भी? फलवर्द का। ठीक है, फलवर्द का, याद रखना भी। अब इसकी जो उपनाम है वो कौन कौन से हैं? इसके जो उपनाम है वो है नमक नगरी। क्या है भी? नमक नगरी है। और राजस्थान का सबसे शुष्क जिला है। ठीक है, सबसे सूखा जिला कौन सा है? यही है, शुष्क जिला। ठीक है, पहले स्थान हुआ कर था लेकिन वर्तमान के अंदर ही जिला है, तो याद रखना। तहसीलें मैंने आपको बता दी है कौन कौन सी आती है। अब इसके अंदर जो झील वगैरह है वो कौन कौन सी है? इसके अंदर एक तो है बाप झील। कहाँ पे? फलोदी के अंदर है। ठीक है, बाप झील कहाँ पे? फलोदी के अंदर है। और एक है फलोदी झील, जो कि फलोदी जिले के अंदर है, खारे पानी की झील है ये। पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल के अंदर यहाँ पे एक फलोदी किला है, याद रखना भी। फलोदी दुर्ग कहाँ पे? फलोदी के अंदर है। फलोदी दुर्ग कहाँ पे? फलोदी के अंदर है। फलोदी दुर्ग। निर्माण 1988 ईस्वी के अंदर। निर्माण कब हुआ भी? 1988 ईस्वी के अंदर राव हमीर नतरावत। ठीक है, राव हमीर के द्वारा 1988 में राव हमीर नतरावत के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था। 300 साल पुराना यह महल अपनी रचनात्मक योजनाओं के लिए प्रसिद्ध है। याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि फलोदी किला कहाँ पे? फलोदी के अंदर है। लाल निवास कहाँ पे भी? यह है फलोदी के अंदर। लाल निवास फलोदी के अंदर। लाल पत्थरों से निर्मित है। निर्माण 1750 में हुआ था। कब भी? 1750 में। लाल निवास कहाँ पे? फलोदी किला। लाल निवास कहाँ पे? ये फलोदी के अंदर है। और लाल निवास का निर्माण यह लाल पत्थरों से निर्मित है, इसलिए इसको लाल निवास कहा जाता है। निर्माण 1750 में। यहाँ पे जो मंदिर है वो अब बात करते हैं जितने भी मंदिर है ना वो कौन कौन से हैं। रामदेवरा मंदिर
कहाँ पे भी फलोदी के अंदर है। निर्माण 8वीं शताब्दी में। रामदेवरा मंदिर फलोदी के अंदर है। याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको जगह जगह मिल जाएंगे। राजस्थान की ये कहावत है कि जांटे जांटे, हर जांटे को मंदिर के रूप में माना जाता है, ठीक है ना। अब ये जो याद करने वाली चीज है, ये मेहाजी मांगलिया है, राजस्थान के पंचपीरों के अंदर सम्मिलित है। आप कमेंट करके अंदर बताओ कि मेहाजी के अलावा जो 4 देवता हैं वो कौन कौन से हैं जो पंचपीरों के अंदर सम्मिलित हैं। देखो, मेहाजी मांगलिया का जो मंदिर है वो है बापणी फलोदी के अंदर है। कहाँ पे भी? बापणी फलोदी के अंदर है। इनका जो मेला कब लगता है भी? भाद्रकृष्ण अष्टमी को। भाद्रकृष्ण अष्टमी को अब आएगा मंदिर तो भी। और शानदार घुमाने वाला क्वेश्चन है। कोई सोचता है ना कि भी ये गलत कराता है या इसको बताने का तरीका नहीं है, क्वेश्चन ऐसे बना के दे दूंगा कि आपको खुद को समझ में नहीं आएंगे। अब देखो, ये मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी जो खासियत अब आपको बता रहा हूँ कि ठीक है। अब बात करते हैं शीतला माता मंदिर। इसमें क्या खासियत है? देखो, शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर के अंदर भी है, ठीक है, जहाँ पर शीतलाष्टमी को गधों का मेला लगता है। हाँ भी, ये सभी को पता है। लेकिन एक मंदिर है शीतला माता का फलोदी के अंदर। तो इसकी खासियत क्या है? यहाँ पर भी गधों का मेला लगता है। तो क्या हुआ, कब लगता है? शीतला सप्तमी को। एग्जामिनर आपसे पूछे ना, शीतला माता का मंदिर जो फलोदी के अंदर कब लगता है, तो शीतला सप्तमी के अंदर। एक बहन थी, उसने पूछा था शीतला सप्तमी आपने गलत लिख रखा है, वो जयपुर का है और ये फलोदी का है, याद रखना भी। अब अगला है घटियाल माता मंदिर। कहाँ पे है? यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हो रखा है, थोड़ा सा देख लेना, फलोदी है, सॉरी। घटियाल माता मंदिर कहाँ पे? फलोदी के अंदर है। पार्श्वनाथ जैन मंदिर कहाँ पे? फलोदी के अंदर है। पार्श्वनाथ जैन मंदिर कहाँ पे? फलोदी के अंदर है। इसका निर्माण 1647 ईस्वी में जो ओसवाल के जैन हैं उनके द्वारा करवाया गया था। केवल पत्थरों से निर्मित है ये मंदिर, याद रखना। पार्श्वनाथ जैन मंदिर फलोदी के अंदर है। पार्श्वनाथ जैन मंदिर फलोदी के अंदर है। पार्श्वनाथ जैन मंदिर फलोदी के अंदर है, ठीक है ना। अगला है भी शांतिनाथ मंदिर। कहाँ पे? फलोदी के अंदर है। शांतिनाथ मंदिर कहाँ पे? फलोदी के अंदर है। शांतिनाथ मंदिर कहाँ पे? फलोदी के अंदर है। हड़बूजी रामदेव जी के मौसेरे भाई, ठीक है, तो इनका मंदिर भी फलोदी के अंदर है। तो देखते हैं, हड़बूजी का मंदिर बैंगटी फलोदी के अंदर है। गुरु बालीनाथ उपनाम, या इनको कहा जाता है शकुन शास्त्र के ज्ञाता, ठीक है भी, शकुन शास्त्र के ज्ञाता। हड़बूजी का मंदिर बैंगटी फलोदी के अंदर है। गुरु बालीनाथ है, शकुन शास्त्र के ज्ञाता है। बाहन सियार मंदिर का निर्माण 1721 ईस्वी में अजीत सिंह ने, जोधपुर के महाराजा रहे हैं अजीत सिंह, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। याद रखना भी, ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जोधपुर रटा हुआ था हड़बूजी का मंदिर बैंगटी जोधपुर के अंदर, लेकिन अब फलोदी जिले के अंदर है। अब फलोदी के अंदर जितने भी तालाब वगैरह ना वो देखते हैं। देखो, यहाँ पे एक तालाब है रानी सर तालाब। कहाँ पे? फलोदी के अंदर है। रानी सर तालाब कहाँ पे? फलोदी के अंदर, याद रखना। भाइयों की बावड़ी फलोदी के अंदर है। भाइयों की बावड़ी कहाँ पे? फलोदी के अंदर है। भाइयों की बावड़ी, भाइयों की बावड़ी, भाइयों की बावड़ी, भाइयों की बावड़ी, भाइयों की बावड़ी कहाँ पे? फलोदी के अंदर है। कुर्जा पक्षी खिंचन गांव के अंदर आता है, और खिंचन गांव कहाँ पे? वर्तमान के अंदर कौन से जिले के अंदर? फलोदी के अंदर है। यूरोप का प्रवासी पक्षी राजस्थान के फलोदी जिले में आता है, कुरुंजा, ठीक है, कुर्जा। गीत भी इसके ऊपर। गोमट ऊंट, ये अपने बोझ ढोने के लिए जाना जाता है और ये फलोदी जिले के अंदर पाया जाता है, गोमट ऊंट, ठीक है। अगला भी यहाँ पे जो प्रमुख आखेट निषेध क्षेत्र है वो कौन कौन से है जोधपुर के अंदर? एक तो देचू है, एक लोहावट है, ठीक है, ये दोनों तहसीलें भी हैं और यहाँ पे आखेट निषेध है। याद रखना भी, देचू और लोहावट, देचू और लोहावट, देचू और लोहावट। बड़े बड़े 2 रेत के टीलों को दोहरा कहा जाता है देपू के अंदर। देपू कहाँ पे भी? ये देपू अलग है, देचू अलग है। देपू कहाँ पे? फलोदी के अंदर है। यहाँ बड़े बड़े 2 रेत के टीले हैं जिन्हें स्थानीय भाषा के अंदर दोहरा कहा जाता है। अब जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो कौन कौन से हैं?
राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क जिला कौन सा है? फलोदी है। बिठड़ी पवन ऊर्जा कहाँ पे? फलोदी के अंदर है। भारतीय वायुसेना का छठा एयरबेस हॉल कहाँ पे? फलोदी के अंदर है। भारत का सबसे बड़ा सट्टा बाजार फलोदी के अंदर है। अगर आपने विधानसभा क्षेत्र देखा होगा तो न्यूज़ वगैरह देखी होगी तो टीवी के अंदर या यूट्यूब के अंदर तो बता रही थी जोधपुर सट्टा बाजार से अभी ये आगे हैं, अभी ये आगे हैं, अभी ये आगे हैं, जब तक परिणाम नहीं आया था। जोधपुर का जो सट्टा बाजार होता है वो 90% सही होता है, लेकिन अब की बार जो वर्ल्ड कप था उसके अंदर ये सट्टा बाजार गलत निकला। ठीक है, याद रखना भी। सर्वाधिक शुष्क जिला फलोदी वाला है। बिठड़ी परियोजना फलोदी के अंदर है। भारतीय वायुसेना का छठा एयरबेस हॉल फलोदी के अंदर है। और भारत का सबसे बड़ा सट्टा बाजार कहाँ पे? फलोदी के अंदर है। आपका जो जिला है कितनी देर के अंदर कंप्लीट हो गया? 10 मिनट के अंदर। इसी प्रकार आपको कंटिन्यू क्लासेस देखने को मिलेगी। यूट्यूब को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।